भाई साहब, जब गांव में आग लगती है और ज़रूरत की सारे सामान जल जाते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा नेता, हमारा बेटा गांव आएगा। जब आपके परिवार का, आपका कोई भाई, आपका बेटा दूर देश विदेश में कमाने गया हो और किसी कारणवश वो गांव वापस नहीं आ पा रहा हो, तो गांव के और घर के लोग इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि हमारा नेता आएगा और यहाँ से दिल्ली तक कोई उपाय लगाएगा और मेरे बेटे को वापस घर बुलाएगा। जब परिवार में किसी की तबीयत खराब होती हो और उस परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो तो उस परिवार के लोग इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि हमारा नेता आएगा और कोई व्यवस्था करेगा। ऐसे ही छवि के साथ पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय ने अपने आप को प्रस्तुत किया है। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये कितना सत्य है? सब कुछ सत्य है, सिवाय एक रन के। पिछले कुछ समय से नहीं, 14 का चुनाव हारने के बाद से लगातार 10 सालों से चुनाव हार गया, तब भी चुनाव नहीं लड़ा, तब भी आज चुनाव लड़ा, तब भी। चुनाव में बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी बातें करते हैं, थोड़ा दिखावा करते हैं, लेकिन मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नहीं लड़ रहा हूँ, जीत गया हूँ, हार गया हूँ। जितनी घटनाएं आपने बताया वो तब का है जब मैं चुनाव हार गया था, चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए लगातार करता रहता हूँ। चुनाव चल रहा है, इसके पहले तो आप सक्रिय दिखे। चुनाव जीतने के बाद क्या स्थिति रहेगी? जो व्यक्ति हारने के बाद, चुनाव में टिकट न मिलने के बाद भी सक्रिय रहा, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद जिम्मेदारियों से भाग जाएगा? क्योंकि घोसी में जो हुआ है, अब तक जो लोगों ने देखा है, तो इस बात की डर रहती है कि चुनाव आता है तो लोग सक्रिय दिखते हैं, काम करते हैं, चुनाव के बाद फिर उनके साथ वही ना हो। घोसी के मालिकों का डर जायज़ है, उनके साथ ही होता रहा है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि पिछला चुनाव हुआ, 14 का चुनाव हुआ, मेरे साथ जो लड़े कहीं दिखाई दिए बाद में चुनाव के? 19 का चुनाव हुआ, मैं नहीं लड़ा, जो लोग लड़े पक्ष विपक्ष से कहीं दिखाई दिए कोई? तो जो आदमी लगातार क्षेत्र में है उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अपने आप में प्रमाण है कि उससे सोचने के, डरने की ज़रूरत नहीं, वही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। इस चुनाव के बाद भी राजीव राय ही रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा। घोसी में अब तक सबसे सक्रिय राजीव राय का ही नाम रहा है, लेकिन घोसी के विकास की जब बात आती है तो लोग ये चीज़ पूछते हैं कि राजीव राय के डायरी में वो कौन सी लाइन है जो सबसे पहले घोसी की ज़रूरत में प्राथमिकता देने के लिए है। पहले बता दूं कि घोसी में राजीव राय ने क्या किया है। ये आजमगढ़ मऊ वाला रोड देख रहे हैं, यहाँ से बलिया तक का क्या हाल था, जाम लगा रहता था। 4 लेन मैंने बनवाया है, मतलब मेरी सरकार ने बनवाया है, मेरे अनुरोध पर बनवाया है, कागज़ दे दूंगा। जहाँ बैठे हैं अंडरग्राउंड केबलिंग हमने करवाया है। 5 विधानसभा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेड हमने करवाया है। तब सारे विद्युत सब स्टेशन को अपग्रेड हमने करवाया है। जितनी सड़कों का जाल है, चाहे शहीद मार्ग हो, दोहरी घाट मत बनो, चिड़ियाकोट से बलथरा रोड हो, लगभग 65 सड़कों का निर्माण हमने करवाया, जिसको इस सरकार ने रिपेयर तक नहीं करवा पाई। तो ये तो है कि मैंने करके दिखाया है बिना किसी पद पर रहते हुए। हाँ, अब घोसी के मालिकों का आशीर्वाद मिल जाए तो 3 समस्याएं मूलतः मेरे समस्या यहाँ है। एक किसानों का इलाका है, बुनकरों का इलाका है और नौजवानों का इलाका है। नौजवान तो उसे पूरे देश में है, लेकिन हमारे यहाँ के नौजवानों में बेरोजगारी कुछ ज़्यादा है। किसानों की हालत ये है कि पूरे जाड़े भर खेतों की रखवाली जानवरों से करते हैं और जिस तरह से गर्मी में आग लग रहा है, आग से रखवाली करते हैं। जर्जर व्यवस्था विद्युत की है, हर जगह ट्रांसफार्मर से, यहाँ तक कि कल्पनाथ राय जी के गाँव में जो हालत है, बार बार मैं हर मीडिया पर उठा रहा हूँ, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आपको चैनल पर बोला, इन अधिकारियों के ऊपर मुकदमा करके जेल भेजूंगा अगर आदरणीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के सेवरी गांव वाले विद्यालय के ऊपर से लटकते हुए तार और ट्रांसफार्मर को न हटाने की वजह से कोई दुर्घटना हो गई। ये नोट कर लें, नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम गाँव वालों ने अनुरोध किया है। ये भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्ट अधिकारी कुछ कर नहीं रहे हैं वहाँ। तो पहली बात की किसानों के लिए जो अभी आग लग रही है, इस समस्या से आग लगती है, 2 घंटा फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचती है, पहुंचती तो नीचे नहीं उतरती है, तब तक फसल बर्बाद हो चुकी होती है। बुनकरों का इलाका है, इस तरह किसान आत्महत्या के कगार पर है, बुनकर भी आत्महत्या के कगार पर। बिजली का रेट बढ़ गया है, GST, रॉ मटेरियल का दाम, प्रोडक्ट की कीमत में मिलना। तीसरा जो बेरोजगारी की समस्या हमारे नौजवानों को, जैसे तो हमारी पार्टी ने
घोषणा पत्र में कह दिया हम लोग की तरफ से फोर्स में और जवान ज़्यादा जाते हैं लोग, आपको पता होगा कि जो अग्निवीर करके देश की सुरक्षा, देश के लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम सरकार ने किया है, धोखा देने का काम किया है, ये देश को कमज़ोर करने का काम किया है, परिवारों को कमज़ोर करने से निजात दिलाने के लिए अग्निवीर योजना तत्काल ख़त्म करेंगे, नौजवानों के भर्तियों को शुरू करेंगे। खाली भर्तियों से सारे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिल जाएगी। रोज़गार के लिए नेता लोग बड़े बड़े भाषण दे देते हैं कि हम करेंगे, लेकिन हर क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना अलग होती है। उसके हिसाब से जैसी बीमारी हो वैसा इलाज। यहाँ के लिए क्या ठीक रहेगा उसके लिए रोड मैप मेरे दिमाग में है, वो लंबा हो जाएगा। मैं किसी दिन बार काउंसिल में प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, आप वहाँ रहिएगा। यहाँ के लोगों को रोज़गार और नौकरी दोनों कैसे मिले, जिससे कि यहाँ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, यहाँ की इकॉनमी सुदृढ़ हो और यहाँ के लोग बेरोजगारी की समस्या से निजात पाएँ। कल्पनाथ राय जी के बाद जो भी विकास का काम रुक गया है, मैं जब कल्पनाथ राय जी का नाम लेता हूं तो मैं जानता हूं कि लोगों का भरोसा इस बात से भी उठ गया कि हर नेता कल्पनाथ राय का नाम लेता है। इसलिए बात शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि बिना किसी पद पर रहते हुए कितना कर चुका हूं। तो जो विकास का पहिया है रुक गया है। अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है यहाँ के बंद में कताई मिलों को शुरू करना, या वहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री स्थापित करना जहाँ से यहाँ की आर्थिक स्थिति, इकॉनमी भी बढ़े और लोगों को रोज़गार भी मिले और व्यवसाय भी मिले। ये मेरी प्राथमिकता होगी। देवरांचल का एक बड़ा बेल्ट है घोसी लोकसभा का, और जहाँ से मैं आता हूँ मधुबन के, जब आप उत्तर जाएंगे तो देवरांचल का बहुत बड़ा कुनबा है। लोग पूछते हैं कि राजू राय से जब बात हो तो पूछिएगा कि देवरांचल के लिए क्या प्लान है राजू राय के पास। देवरांचल पिछड़ा हुआ इलाका है हमारे यहाँ, और वहाँ के लोग मऊ आते आते भी थक जाते हैं। इस गर्मी में अगर आपको देवारा से आए होंगे तो सड़कों की हालत से लेके लूट खसूट तक। सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, बड़ा विषय है, छोटा एक लाइन नहीं बोला, कि हर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अलग होती है, ठीक है ना। वहाँ विकास के बहुत ज़रूरत। मैं लोअर साथ में गया था, लोअर साथ गाँव है। जब पिछली बार चुनाव लड़ा तो एक छोटे से पुल न होने की वजह से आज़ादी से लेकर अब तक 14 तक लोग 20 किलोमीटर घूम के जाते थे। ऐसे तमाम चीज़ों को चिन्हित कर रखा हूँ। पहले तो रास्ते का भी वहाँ जो सड़कों की व्यवस्था है वो ठीक हो। वहाँ के नौजवान सबसे ज़्यादा मेहनती हैं। वहाँ के नौजवानों के लिए भर्ती के लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर वहाँ शुरू कराया जाए। मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। मुझे लगता है कि एक देवरांचल में खोल दूँगा जहाँ फोर्स की भर्ती से लेकर कॉम्पिटिशन वाले का भी तैयारी कराने के लिए बच्चों को मैं एक स्टेशन मुहैया करा पाऊँ, तो बहुत सारी समस्याओं का निजात हो जाएगा। एक परिवार में एक लड़के को नौकरी पा जाती है तो 2 पीढ़ियाँ बदल जाती है। एक लड़की को मिल जाता है तो 2-2 परिवारों की 2-2 पीढ़ियाँ बदल जाती है, मानते हैं ना। वहाँ बाढ़ का इलाका है, वहाँ किसानों की तो ज़बरदस्त समस्या है। वहाँ किसानों की जितनी समस्याएँ हैं उनके फसलों की खरीद सही ढंग से नहीं हो पाती है। आप जाइए वहाँ गन्ना लेकर लाइन में खड़े रहते हैं, वहाँ नहीं हो पाती। बहुत सारी समस्याओं का समाधान 2 मिनट में अगर बताना चाहें तो नहीं होगा, लेकिन मेरे पास रोड मैप है। पहला, सड़कों की व्यवस्था सुदृढ़ करना। वहाँ तो ऐसे गांव है कि अस्पताल में मरीज आते आते रास्ते में भगवान अगर ख़त्म हो जाए, देखा होगा आपने भी। वहाँ के नौजवानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर, 3 तरह के ट्रेनिंग सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो अपना रोज़गार कर सके, फौज में जाने के लिए उनकी फिजिकल और मेडिकल का ट्रेनिंग सेंटर, और कंपटीशन में बैठने के लिए कोई ना कोई कोचिंग सेंटर जैसा जहाँ पैसे बच्चों को न देना पड़े, वो मुहैया करा दूंगा। तो मुझे लगता है 5 सालों में इतने घरों से लड़के बाहर निकल कर नौकरी पा जाएंगे कि बाकी अर्थव्यवस्था अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। बिल्कुल, ये देवरांचल की ज़रूरत है, ख़ासतौर से युवाओं की, जो घर से निकलते हैं तो उनको 10 किलोमीटर उस मैदान तक पहुंचने के लिए सफ़र तय करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है, अब थोड़ा सा राजनीति पे आते हैं। घोसी की राजनीति ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी हो गई है जो जाति पे ज़्यादा टिकी हुई है। तो जाति का असर कितना दिखेगा इस बार के चुनाव में, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र हैं अरविंद राजभर जी, वो भी मैदान में हैं, बालकृष्ण चौहान भी हैं, और ये राजभर और चौहान का एक अच्छा खासा वोट है घोसी लोकसभा में। इस चुनाव में जो लोग इस भ्रम में जीते हैं कि चुनाव में बरसाती मेढक के तरह आएंगे, चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे, अपनी जाति का नाम बताएंगे और जीत के चले जाएंगे, उन सबका भ्रम टूट जाएगा। इस चुनाव में जाति का बंधन, धर्म का बंधन और पार्टी का बंधन भी टूट चुका है।